खबर उदयपुर से आज शुरू होगी। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। सभी राज्यों को एक पर्यटन स्थल की नई योजना पेश करनी होगी और उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको और दें, क्योंकि पहले दिन उत्तर और दक्षिण राज्यों की प्रस्तुति होगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की प्रस्तुति दोपहर के बाद होगी। 15-15 मिनट का सभी राज्यों को, हर राज्य को स्लॉट दिया गया है। इसी में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी पहुंचेंगे और अपनी प्रस्तुति वहां पर होगी उनके द्वारा एक नए विजन को लेकर। तो आज से दिन है खास। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों की बड़ी बैठक है उदयपुर में। इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है और पर्यटन को बढ़ावा देना, क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमी के लिए पर्यटन बूस्ट होना, रेवेन्यू अब जो सरकारों के पास पहुंचता है, राज्यों के पास पहुंचता है और जिस तरह से साख बढ़ती है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कोई पर्टिकुलर महीना या फिर सीजन नहीं, बल्कि पूरे वर्ष पर्यंत टूरिज्म से जुड़ी हुई सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जो कवायद है वो तेज है और यही विजन है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज इस 2 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत करने वाले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी उनके साथ मौजूद होंगे और सभी राज्यों के लिए निर्देश जो है वो इस तरह से है कि एक पर्यटन स्थल की योजना पेश करनी होगी। नई योजना होनी चाहिए। एक पर्यटन स्थल की 15-15 मिनट का स्लॉट सभी राज्यों को दिया गया है। उत्तर और दक्षिण के राज्यों की प्रस्तुति इसमें होगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की प्रस्तुति दोपहर के बाद होगी। 15 मिनट का स्लॉट हर राज्य को दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी इसे लेकर प्रस्तुतिकरण देंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, आज का दिन खास है क्योंकि उदयपुर में 2 दिनों के लिए मंथन किया जाएगा राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के साथ। बेसिकली पूरे विश्व भर में किस तरह से भारत की सांख और बढ़े पर्यटन की दृष्टि से उसको लेकर राज्यवार इस योजना को तैयार करने की कवायद शुरू होगी। राजस्थान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। निर्मल जी, दिया कुमारी पहुंच गई हैं उदयपुर। हाँ जयती, निश्चित तौर पर देखिए, पर्यटन के प्रदेश में अगर पर्यटन को लेकर महामंथन हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, वो भी दीपावली से पूर्व। क्योंकि राजस्थान इस समय पूरी तरह से पर्यटकों से पैक है। चप्पे चप्पे पर आपको पर्यटक नजर आएंगे। सब दीपावली अवकाश में राजस्थान की तरफ आना चाहते हैं। राजस्थान की माटी की सौंधी सुगंध को महसूस करना चाहते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय पर्यटन और कला संस्कृति, देखिए ये भी एक बड़ा संयोग है कि केंद्र के जो पर्यटन मंत्री हैं और राजस्थान में जो पर्यटन मंत्री हैं, तो मतलब दोनों ही राजस्थान से हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत आज सुबह 10 बजे जो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं, इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें राजस्थान के अलावा जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो पर्यटन मंत्री हैं वो इसमें शिरकत करें। इसमें खास बात है कि हर एक राज्य को 15 मिनट का समय भी दिया जाएगा। वो अपना प्रेजेंटेशन दे, अपनी बात रखे और कौन सी योजनाओं पर वहां पर कार्य हो रहा है उन सब के बारे में बताए। राजस्थान का इसमें प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी करेंगे। वो सुबह इंडिगो की फ्लाइट से उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका खासा स्वागत भी हुआ और अब 10 बजे जब वो सम्मेलन शुरू होगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान का प्रेजेंटेशन देखने लायक होगा, क्योंकि राजस्थान ने पिछले काफी समय से, अगर हम वेलनेस टूरिज्म की बात करें, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म की दूसरी विधाओं की बात करें, तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जो इसमें विजन है देखने को मिला। वो आईफा जैसा एक बड़ा इवेंट राजस्थान लेकर के आई और वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर तो आपको पता है राजस्थान की एक अलग ही पहचान इन दिनों पर बन गई है। कह सकते हैं कि इस सम्मेलन में राजस्थान का भी प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन तमाम जो दूसरे राज्य हैं उनमें किस तरह की पर्यटन गतिविधियां चल रही हैं, कौन सी योजनाएं वहां पर राज्य चला रहे हैं। इसके अलावा केंद्र द्वारा जो प्रसाद योजना चलाई जा रही है, उसके अलावा स्वदेश दर्शन योजना है, कृष्णा सर्किट की बात करें या दूसरे, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आपको ध्यान होगा, उन्होंने कृष्ण गमन पथ की बात कही थी। तो कृष्ण गमन पथ जैसे धार्मिक सर्किट और तैयार किए जाए, इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भागीदारी है, तो दूसरे राज्यों की किस तरह से भागीदारी होनी है, किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी पर्यटन स्थलों के बीच में, उस पर मंथन होगा। और साथ साथ प्रत्येक राज्य अपनी योजना को इसमें प्रेजेंटेशन के मार्फत बताएगा कि हमने इस तरह की योजना चला रखी है। तो उससे फायदा ये होगा कि पूर्वोत्तर के पर्यटकों में किस तरह से राजस्थान का आकर्षण है, हम ये बताने में उनको कामयाब रहेंगे, जबकि हम ये पूर्वोत्तर ये बताएगा कि हमारे यहाँ पर्यटन की किस तरह की विधाएं, यहाँ पर पर्यटन पर किस तरह का काम हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम पश्चिम की बात करें, दक्षिण की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, तो तमाम जो राज्य हैं उन्हें पर्यटन मंत्री अपनी अपनी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को पहचानने का, परस्पर पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उस पर चर्चा होगी। पर्यटक जो यहाँ आए वो कितना ज्यादा राजस्थान ठहरे, हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो पर्यटक आता है बेसिकली वो गोल्डन ट्रायंगल का बड़ा पार्ट होता है। दिल्ली आया, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से आगरा, आगरा से वापस दिल्ली। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे पास जो पर्यटक आए वो रुके, राजस्थान की संस्कृति को जाने, राजस्थान के खान पान को, वेशभूषा को, हमारे आचार व्यवहार को समझे, हमारी पुरातन संस्कृति को जाने, सनातन संस्कृति को जाने। क्योंकि धार्मिक पर्यटन की अगर हम बात करते हैं तो देश में उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं धार्मिक पर्यटन होता है तो राजस्थान के अंदर हो रहा है। कारण क्या है कि 23 करोड़ 41 लाख पर्यटक पिछले साल आए, जैसे आपको पता है उसमें से 30 करोड़ से ज्यादा पर्यटक धार्मिक पर्यटक थे और इस बार हम 25 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों
का फुटफॉल एक्सपेक्ट करें तो निश्चित तौर पर उसमें संख्या 21 से 22 करोड़ धार्मिक पर्यटकों की होगी। तो निश्चित तौर पर हम कौन कौन सी विधाएं ग्रामीण पर्यटन की बात कर रहे हैं, फिल्म पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं जल्दी, पर्यटन नीति हमारी जल्दी आएगी, उसमें राजेश यादव जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी वहां पर शिरकत करेंगे, रुक्मणी रियार जो हमारी पर्यटन आयुक्त है वो भी वहां पर पहुंचे हैं, तमाम दूसरे अधिकारी वहां पर हैं। तो निश्चित तौर पर राजस्थान तो केंद्र में होगा ही, लेकिन राजस्थान की भूमि पर जैसे हम कहते हैं कि पधारो हमारे देश, आगत का स्वागत, पावनों को भगवान मानने की संस्कृति, तो हम ये जानेंगे कि जो दूसरे राज्यों के राज्य मंत्री या पर्यटन मंत्री जो आ रहे हैं वहां के, वो हमें किस तरह की योजना अपने साथ ले रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, हम उसको कितना अंगीकार कर पाएंगे, हमारी योजनाओं को या हमारी संस्कृति को कितना अंगीकार कर पाएंगे, उन तमाम बातों को देखना होगा। तो निश्चित तौर पर 2 दिन का जब महामंथन होगा तो इसमें से जो निकल करके जो अमृत आएगा वो न केवल राजस्थान के ऊपर उसकी वर्षा होगी बल्कि दूसरे राज्यों की बहबूदी के लिए भी वो एक बहुत बड़ा अपना अहम रोल अदा करेगा। तो निश्चित तौर पर लेट्स द फिंगर क्रॉस, हम ये देखेंगे कि दीपावली से पूर्व राजस्थान की धरा पर, खासकर झीलों की नगरी उदयपुर में जब 2 दिन का महामंथन होगा तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पर्यटन क्षेत्र, पूरा पर्यटन इंडस्ट्री, पर्यटन उद्योग, पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री है, उसको बहुत इससे लाभ मिलने वाला है। जय। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया बातचीत के लिए।